क्या हुआ? मयंक से फिर से लड़ाई हुई? कुंजन तू भी ना, ये ले। उदय भैया को गलत फहमी हुई है। मैं देख बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ ना? तो फिर खाओ मेरी कसम। सॉरी, मैं नहीं खा सकती क्योंकि ये गाजर का हलवा खाने के बाद मेरे पेट में जगह ही नहीं बचेगी। अच्छा गुंजन ये बता, ये गाजर का हलवा बनाने के पीछे स्टोरी क्या है? कुछ नहीं। बता ना गुंजन, आखिर ये है किसके लिए? तुम सबके लिए। अच्छा, कितने इत्तेफाक की बात है ना कि गाजर का हलवा सम्राट को भी पसंद है। दी, ये हलवा तुम सबके लिए और खासकर तुम्हारे लिए। वैसे एक बात कहूँ, अगर ये हलवा सम्राट के लिए भी ले जाती ना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। दी, तुम्हें सचमुच कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? गुंजन, तू मुझे खुद अपनी चिंता करने के लिए मना करती है और अब खुद चिंता कर रही है। दी, मैंने तुमसे कहा ना, मैं खुश हूं, पर तुम और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गुड नाइट दी। गुड नाइट, सो जा। हाँ, गुंजन खुद ही अपनी प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रही है। अब उसमें मैं अपनी और मयंक की प्रॉब्लम्स कहां से ला दूं? नहीं, गुंजन के लिए मुझे खुश दिखना ही होगा। और वैसे भी उस मयंक के साथ तो अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। दी के लिए मुझे खुश रहना ही होगा। उदय भैया ने ठीक ही कहा है कि हमें कम से कम दूसरों की खुशी देखकर खुश रहना चाहिए। और मैं शायद तभी खुश रह पाऊंगी जब मयंक से दूर रहूंगी। मुझे सम्राट के पास रहकर भी खुश होना होगा, ताकि मुझसे जुड़े लोग खुश रह सकें। यही सही है। मयंक से दूर रहूंगी तो शांति बनी रहेगी। फिर गुंजन को भी मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हे चश्मिश, चश्मिश के दिल में क्या है वो तो मैं जानता, लेकिन उसके हाथ में क्या है वो एक सरप्राइज है, राइट? तुम्हारे लिए। अपनी आंखें बंद करो। मेरे लिए? ओके। गाजर का हलवा मेरा ऑल टाइम फेवरेट डिश। तुमने बनाया है मेरे लिए? हाँ या ना? वो एक्चुअली कल रात मैंने सबके लिए बनाया था, तो सोचा थोड़ा तुम्हारे लिए आज ले आऊं। वैसे मेरी लाइफ में स्वीटेस्ट तो तुम हो, लेकिन गाजर का हलवा नंबर 2 पर आता है डेफिनेटली। अमेजिंग। गुंजन जी, शुक्ला जी आपको बुला रहे हैं। आ रही। Carry on. And thanks. बाय। Bye. सुनो,
थोड़ा हलवा दूसरों के लिए भी बचा लेना। इतना खराब हलवा मैं दूसरों के लिए क्यों बचाऊं? बाय। नूपुर सुनो तो प्लीज। मैं जानता हूं कि कल मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और तुम्हें हर्ट किया। आई एम रियली सॉरी, दिल से सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। नूपुर प्लीज। नूपुर तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। नूपुर नूपुर कुछ तो बोलो। देखो मयंक, मैंने हमारे बारे में बहुत सोच लिया है और इस नतीजे पे पहुंची हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत जबरदस्ती कर ली। ऐसे बोझ बनकर मैं तुम्हारे साथ घूमती रही। तुम्हें ब्रेक चाहिए ना, स्पेस चाहिए ना। मतलब ये कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि ड्रामा में मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं बनूंगी। और ड्रामे में ही क्या, मैं किसी भी चीज में तुम्हारी पार्टनर नहीं बनना चाहती। एक्चुअली बैड लक मेरा ही है कि मैं तुमसे मिली। अगर तुम मुझे नहीं मिली होती ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ कहीं बेटर होती। और हाँ, मैं एक बात और समझ चुकी हूँ कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होगे ना, तो मेरी लाइफ इससे कई ज्यादा बेटर होगी। नूपुर एक मिनट रुको। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली कल मैं तो थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था, पर अब सॉरी बोल रहा हूं तो मान नहीं रही है। चलो, एक प्रॉब्लम तो तुम्हारी सॉल्व हुई कि नूपुर अब तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भागेगी। तो क्या अब तुम उसके पीछे जाओगे? रिलैक्स। अच्छा ये बताओ, अब करोगे क्या? जो भी करूंगा खुद करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे पास मेरे लिए स्पेशल ज्ञान होगा, इसलिए बता दूं, नहीं तो पेट दुखेगा। वैसे गुरु सम्राट का ज्ञान कुछ लकी लोगों को ही मिलता है, और क्योंकि गुरु सम्राट को तुम एक नेक इंसान लगते हो और तुम्हें मेरी हेल्प भी चाहिए, तुम्हें नहीं हेल्प करूंगा तो किसको हेल्प करूंगा? सारा कॉलेज जानता है कि तुम इस मामले में एक्सपर्ट हो, लेकिन नुपुर के मामले में मैं खुद डील करूंगा। पॉसेसिव हो रहे हो डूड? नहीं, नुपुर के मामले में मैं स्पेशलाइज करता हूं। कूल, एज यू विश। और हाँ, अगर कभी माइंड चेंज हो तो बता देना, आई विल ऑलवेज बी देयर। गुड लक। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। सम्राट,
मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, मैं मयंक के साथ एक्टिंग नहीं करना चाहती, और इसीलिए आज से मैं और तुम पार्टनर्स बनेंगे और शीना और मयंक साथ। रिलैक्स नुपुर, रिलैक्स। ठंडी सांस लो और ठंडे दिमाग से सोचो। दोस्ती में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है नुपुर। देखो सम्राट, देखो, मैं जानता हूं कि मयंक थोड़ा सा एरोगेंट है, सड़ो है, और हम सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन ये मत भूलो कि जब तुम्हें उसकी जरूरत थी वो हमेशा तुम्हारे साथ था। जितना उसका दिल साफ है उतना किसी का नहीं, मेरा भी नहीं। इसलिए अगर वो दिल से तुम्हें सॉरी बोल रहा है तो तुम्हें मान जाना चाहिए नुपुर, ऐसा मुझे लगता है। मुझे पता है कि तुम पार्टनर्स एक्सचेंज क्यों नहीं करना चाहते। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम शीना के साथ रहना चाहते हो, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं चश्मिश की बहन का पार्टनर नहीं बनना चाहता? मैं इतना चीप हूं, इतना नीच नहीं, इतना चीप भी नहीं। तुम मेरे बारे में ऐसे सोचती हो? ओह सम्राट, बंद करो ये इमोशनल ड्रामा। देखो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम मयंक को जानते हो ना कैसा है, कितनी बदतमीजी से बात करता है। आखिर इंसान सहे तो कितना सहे। मैं जानता हूं नुपुर कि तुम जो कह रही हो ठीक कह रही हो, लेकिन मिस मोलिना, ये मत भूलो कि इस कॉलेज में बहुत कम लोग हैं जिन्हें सम्राट जेन्युइनली पसंद करता है, और मयंक उन जेन्युइन लोगों में से एक है। इसलिए अगर वो तुम्हें सॉरी बोल रहा है तो तुम्हें मान जाना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था मैं संभाल लूंगा, लेकिन लेकिन नुपुर खुद मेरे पास चल के आए थे और मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? well, लगता तो ऐसे ही है। वैसे नुपुर मेरे चांद से पटने वालों में से नहीं है, शायद तुम्हारी जेन्युइननेस से पट जाए। मैं उसे पटा नहीं रहा हूं। सॉरी, याद नहीं रहा। हे शीना मल्होत्रा, कैसी हो? अभी तक तो खुश थी, पर तुम्हें देखकर दुखी हो गई हो? हे, सम्राट ब्यूटीफुल गर्ल्स को दुखी नहीं देख सकता, तो शायद मेरी न्यूज़ तुम्हें खुश कर दे। क्या? यही कि पार्टनर्स एक्सचेंज हो गए। मैं नुपुर के साथ हूं और तुम कूल डूड मयंक के साथ। What? यस, हैप्पी? सॉरी, इट्स ओके। आई मीन आई डोंट माइंड। मेरा मतलब है कि आपकी वजह से मुझे पता चला कि जब बिग बैंग हुआ था तो यूनिवर्स कैसे बना था। व्हाट? फॉरगेट इट। आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी फिर हमें रिहर्सल्स पर ध्यान देना चाहिए। मेरा ध्यान तो हमेशा आप पर ही रहता है। आई मीन टू से कि आप जहाँ रहती हैं मेरा ध्यान भी वहीं रहता है। इट फॉलोज यू। उदय, या मुझ पे ध्यान नहीं देना है, रिहर्सल्स पर ध्यान देना है। या आई नो। हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। डैम, व्हाट? अलग होना पड़ेगा? नो। ओके गाइस, सारे कपल्स एक साथ आ जाइए। अब से मैं और उदय रिहर्सल सुपरवाइज करेंगे। मैं मयंक और नुपुर को सुपरवाइज करूंगी और उदय बाकी के कपल्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मिस, योर फाइल। आई विल मिस यू मिस। चलें?
एक्सक्यूज मी मैम, मैम मुझे मयंक के साथ प्ले नहीं करना। क्या आप सम्राट को वरुण बना सकती हैं प्लीज मैम? नुपुर, पहले मयंक ये प्ले नहीं करना चाहता, फिर तुम मयंक के साथ ये प्ले नहीं करना चाहती। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मैं ये जानती हूं कि एक बार हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। एंड फ्रैंकली गाइस, मैं यहां पर तुम दोनों को प्रोफेशनलिज्म सिखाने नहीं बैठी। आई थिंक काम के बीच में पर्सनल बातों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। रिहर्सल शुरू करें? गुड। तुम दोनों एक बार रीडिंग कर लो, फिर हम रिहर्स करते हैं। वाह, लेट्स कीप सेफ डिस्टेंस है। दीदी चलो मुझे रिहर्सल करके दिखाओ। टोटो, हाँ। अपनी लिमिट पे रहो। दीदी शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं कि मिस टैम ने क्या कहा। मैं तुम दोनों का इंचार्ज हूँ। तुम इंचार्ज इस रिहर्सल हॉल में हो। इस रिहर्सल हॉल के बाहर अगर तुम्हें नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है तो डोंट मेस विद मी। दीदी मुझे कोई शौक नहीं है अपनी लाइफ को खतरे में डालने का, क्योंकि मेरी लाइफ में मिस टैम है। और वैसे भी आजकल तुम काफी अजीब अजीब लोगों के साथ घूमती हो। सो इट्स योर लाइफ। तो शुरू करें? मुझे तो लगा हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। अभी तो हम रन विजय हैं और तुम दिए। लेकिन अगर हम विक्रम और लेखा होते तो थोड़ा और करीब होते। राइट बेब्स? नुपुर, I'm really sorry. मयंक, तुम टीचर्स की बातें अच्छी तरह सुनते हो ना? तो तुमने सुना ही होगा तमन्ना मैम ने तुमसे क्या कहा था। काम के वक्त पर्सनल बातें ना करो तो अच्छा है। नुपुर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक एक्टर को अपने कैरेक्टर को अपनाना पड़ता है, जिसके लिए उसे खुद को भुलाना पड़ता है। प्ले के आखिर का सीन करेंगे जिसमें एलिजाबेथ डार्सी से माफी मांगती है क्योंकि उसके गुरूर के वजह से वो डार्सी को समझ नहीं पाती। इस सीन में परफॉर्मेंस का बहुत स्कोप है, स्पेशली फॉर यू मयंक। Yes, ma'am. एलिजाबेथ डार्सी से प्यार करने लगती है, लेकिन जिस वक्त ये प्ले लिखा गया था उस वक्त और उस दौर को ध्यान में रखते हुए एलिजाबेथ अपनी फीलिंग्स को खुल के जाहिर नहीं कर पाती। ऐसे में डार्सी को यानी कि तुम्हें पहल करनी होगी। अपने कैरेक्टर पर कंट्रोल रखना, जस्ट बी ऑनेस्ट, बेसिकली डिग्निफाइड तरीके में अपनी फीलिंग्स को सामने लाना होगा। लेट्स गो।